देखें, जो आपकी एक सियासी माहौल है और यहाँ पे जो इदारों का किरदार रहा उसके ऊपर यकीनन मौलाना साहब भी बयान देंगे, कोई भी बयान दे सकते हैं। और मैं बिल्कुल इस चीज से एग्री करता हूँ कि बयान देने के ऊपर आप सियासी तंजीमों पे ना पाबंदी लगा सकते हैं, ना लोगों के खिलाफ पीका जैसे काले कवानीन का इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन इस वक्त जो आपके जो मौजूदा वजीर दिफा हैं, क्या ये पार्लियामेंट में खड़े होकर कहना कि सारी जंगों की इंक्वायरी करवाओ, एक भी पाकिस्तान नहीं जीता, ये किसी आमर के खिलाफ तकरीर तो नहीं थी ना। ये तो उन्होंने कहा कि एक भी जंग ये नहीं जीते, और ये F-16 ले रहे हैं, ये बलोचिस्तान पे बमबारी करेंगे। ये आपके वजीर दिफा के जो बयानात हैं वो मैं खुद यहाँ पे दोहराना नहीं चाहता, वो आप चला नहीं सकते। तो मसला ये ना कि यही मैं कह रहा हूँ, ये जो सिलेक्टिव आउटरीच है ना, ये आप लोगों को नजर आता है कि भाई किस वक्त कौन काबिल कबूल है। जब इमरान खान काबिल कबूल था उसकी हर चीज मंजूर थी, जब मियां साहब नहीं थे तो आपको त्यारा साजिश केस भी हो गया, यहाँ पे आर्मी चीफ का त्यारा भी अगवा हो गया, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल। अतर साहब लेकिन अतर साहब मुझे इजाजत दीजिए। अतर साहब एक अतर साहब क्या इस बुनियाद के ऊपर कि ख्वाजा आसिफ ने एक जमाने में एक तकरीर में यह बात की थी, इसीलिए नौरीन खान नियाजी को यह बात करने की इजाजत मिल जानी चाहिए क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने एक जमाने में बात की थी। माय पॉइंट इज कि एवरी टाइम दैट हैपेंस उसे कंडेम करना चाहिए, चाहे वो ख्वाजा आसिफ हो चाहे नौरीन खान नियाजी हो। बात यह है, मैं अभी भी मैं अपने प्रोग्राम के अंदर ये नहीं कहूंगा, मैं नहीं कहूंगा किसी सियासतदान के वाले से या उसकी बहन के वाले से कि इनको उठा के जेलों में बंद कर दें, इनकी हिम्मत किस तरह। आई वुड नॉट से दैट, बट यस आई विल गो टू द एक्सटेंट टू से कि यार ये गलत है। यू कैन नॉट से लाइक दैट। लोग शहीद हुए हैं, पाकिस्तानी फौजी जो है वो उनको हिट करने की कोशिश की गई, यहां पे हमारे शहरी शहीद हुए, बच्चे शहीद हुए, और आपने इसको कह दिया कि जनाब ये भारत और पाकिस्तान मिलकर खेल रहे थे। जी देखिए, मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और जिस तरह जो मौलाना ने भी जिस बाद में भी जो फॉलो अप में बयान दिया वो भी बड़ा रिग्रेटेबल है, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने ख्वाजा आसिफ साहब की मिसाल इसलिए दी कि आज आप इमरान खान को कहते हैं, कुछ साल पहले मियां साहब को कहते थे, उससे पहले ख्वाजा साहब ये कहते थे। तो भाई ये कौन सी ऐसी बीमारी है कि बार बार घूम के कभी जरदारी साहब ईंट बजाने से ईंट बजाने की बात करते हैं, कभी ख्वाजा साहब ये बात करते हैं, कभी मियां साहब करते हैं, कभी इमरान साहब करते हैं। ये किरदार बदलते रह रहे हैं ना, अलामात बदलती रहती हैं, वो असल मसला कहीं पे किरदार बदल। तो मैं कह रहा था कि आधा तीतर आधा बटेर, अगर आपने इनकलाबी होना तो फिर इनकलाबी पूरे हो। मंसूर फिर आप कहें कि जी कि मुझसे मुलाकात कर ले, मैंने जनाब नुमाइंदे मुकर्रर करें अपने, मैंने एक टीम बना दी है, मेरे साथ बैठ के डील करें। भाई आप एक तरफ खड़े हो। मैं शाजिया साहब की बात सुन। एक जीते जागते इंसान में लचक होती है, आप बेंड करते हैं, आप झुकते हैं, आप अकॉर्डिंगली सिचुएशन ना झुकने वाला ना बिकने वाला, तो ये सियासत के नारे ना, वो तो एक मुर्दा ही होता है जो नहीं झुक सकता। मैं आपको सही कह रही हूँ, पॉलिटिक्स के अंदर आप मुझे बताइए नो कौन सा पॉलिटिशियन है पाकिस्तान में जो नहीं झुका? टेल मी, किसी एक सियासतदान का नाम ले। क्या नवाज शरीफ साहब नहीं झुके? क्या इमरान, क्या पीटीआई का फॉलोअर इमरान खान के बारे में कहता है ना कि नहीं झुका, अगर झुकता तो अभी तक डील कर चुका होता। नहीं डील की उसने। ये 2018 में क्या हुआ था? नहीं वो तो डील थी। तो झुका तो था ना। तो आप अपने बाजवा साहब से आखिरी वक्त तक अफगान सदर में डील करने की कोशिश करते हैं, तो उनको दोबारा भी आर्मी चीफ बनाने लगे। अभी आप बाहर बैठे, आप बड़ा अच्छा वीलॉग करते हैं माशाल्लाह, अच्छा आई एम श्योर अच्छा कमा भी रहे हैं। ये डॉलर्स बनाने के चक्कर में आप कुछ भी बोल सकते हैं। I'm just asking, आप मुझे बताएं प्लीज, मैं ये समझना चाहती हूँ। आप कुछ भी बोल दे तो आपको डॉलर्स चाहिए, बोले ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन बाहर बैठे लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं? नहीं वो उनका नजरिया भी तो एक है। तो नजरिया यहाँ आगे करे ना। मैं पानी पीने नहीं है यहाँ पे, मैं भी बात करने आया हूँ। अगर आप मुझे इमरान भाई इजाजत है, आप दोनों बहुत मोहब्बत करने वाले लोग हैं, अगर मैं इजाजत हो तो मौका पेश कर